आप लोगों का स्वागत है मेरे और आपके इस एग्रीकल्चर चैनल पे। आज मैं आप लोगों के सामने IAPS F4 2023 के मेंस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन करने जा रहा हूँ, जो क्वेश्चंस आगे आने वाले दिनों के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होंगे। और इस एग्ज़ाम से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट होंगे वो भी मैं इस क्वेश्चंस के ज़रिए बताऊँगा, ताकि आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखें और इस वीडियो का फ़ायदा उठाकर आगे आने वाले एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएँ। जो पहला क्वेश्चन मुझे प्राप्त हुआ उसमें ये था कि मैक्सिमम असिस्टेंस इन एग्री क्लिनिक एंड जो एग्री बिजनेस सेंटर्स होते हैं वो कितना, जो स्कीम के तहत कितना असिस्टेंस दिया जाता है। तो ये क्वेश्चन था और ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था। ये जो स्कीम होती है ACABC, ये जो इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है वो एग्री ग्रेजुएट को दी जाती है। और अगर असिस्टेंस की बात की जाए तो इसमें टोटल 100 लैक्स की असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है। और ये जो प्रोवाइड की जाती है ये नाबार्ड के थ्रू की प्रोवाइड की जाती है। अगर इस स्कीम के बारे में बात की जाए तो ये स्कीम इम्प्लीमेंट किया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के द्वारा, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है। तो ये क्वेश्चन अगर आगे आए तो पूछा जाए कि इसके लिए कितना असिस्टेंस, इस स्कीम के अंदर कितना असिस्टेंस नाबार्ड के थ्रू दिया जाता है, तो वो 100 लाख दिया जाता है। और ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, तो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंदर आती है। अगर सेकंड क्वेश्चन की बात की जाए, FPO या FPC जो असिस्टेंट है, असिस्टेंस इन प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग, मतलब जो FPO FPC को असिस्टेंट दी जाती है प्रायोरिटी सेक्टर लैंडिंग में, वो कितना दिया जाता है, तो वो 5 करोड़ का असिस्टेंट दिया जाता है FPO FPC। अगर एग्ज़ाम में ये पूछ लिया जाए कि FPO क्या होता है या FPC क्या होता है, तो जो FPO होता है वो फाइनेंसिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज होती है। फाइनेंसिंग फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज होती है वो FPO होती है। और मैं गलती बोल दिया, FPC का फुल फॉर्म था फाइनेंसिंग फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनीज होता है, और FPO का फुल फॉर्म होता है फाइनेंसिंग फार्मर्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसको जो असिस्टेंस दिया जाता है प्रायोरिटी मतलब सेक्टर लैंडिंग में, वो 5 करोड़ का असिस्टेंस दिया जाता है। अगर तीसरे क्वेश्चन की बात की जाए तो जो सॉल होता है वो उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो इसका साइंटिफिक नेम होता है सोरिया रोबस्टा। इसका साइंटिफिक नेम सोरिया रोबस्टा होता है। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने सॉल देखा होगा, लेकिन क्या होता है और इसका क्या यूज होता है, तो ये जो सॉल होता है इसके टिम्बर का जो यूज होता है वो मेनली पाइल्स, मतलब जो इधर इधर ईस्ट यूपी या बिहार साइड में जो बांस का यूज होता है, वैसे ही उधर वेस्ट यूपी और पंजाब के साइड खेतों के किनारे किनारे लोग ये लगाते हैं, सॉल लगाते हैं। इसका यूज पाइल्स, बीम्स मतलब पिलर की तरह यूज होता है। और फिर प्लेंसिंग या फिर रेलिंग के लिए यूज होता है, ब्रिज के लिए, ब्रिज बनाने के लिए। देखते होंगे पहाड़ी इलाकों में बांस वास जो उतना अवेलेबल नहीं होता, या फिर तो वहाँ ब्रिज के लिए ये साल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो क्वेश्चन था राइस से रिलेटेड कि जो उल्फा डिजीज होता है राइस में, वो किसके थ्रू होता है, किसके कारण से होता है। तो ये जो डिजीज होता है वो निमोटेड के अटैक से होता है। और ये कौन सा निमोटेड होता है, तो ये डायटिसलियंसिस ऑनगिंटसस, ये निमोटोड होता है। ये जो उल्फा डिजीज होता है वो राइस में किस के कारण से होता है, तो ये अटैक ऑफ निमोटोड के कारण से होता है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए कि नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, तो साइंटिफिक नेम ऑफ ग्रास कार्प। नाम से आपको लग रहा होगा कोई ग्रास का टाइप होगा, लेकिन ये एक फिश का टाइप है जो मेनली फ्रेश वाटर में पाया जाता है। और इसका अगर इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो इसका साइंटिफिक नेम है केटिनोफारी गेगोदन आइडेला। तो नाम भी ऐसा है कि सही से उच्चारण नहीं हो पाता है, लेकिन आप अगर
इसके साइंटिफिक नेम की बात की जाए तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये इसका साइंटिफिक नेम है कैटिनो फारिगोदान आइडियला, और ये फ्रेश वाटर में पाया जाता है। ये हर्बीवोरस है और ये मतलब जो मछली की प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द मिनिमम जर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ सर्टिफाइड सीड ऑफ ऑनियन। ऑनियन में जो जर्मिनेशन सर्टिफाइड सीड का जर्मिनेशन परसेंटेज कितना होगा, तो इसका जर्मिनेशन परसेंटेज 70% होगा। फिर अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्टुरेशन इन रैबिट इज नोन एज, मतलब जो रैबिट में बच्चा जन्म की प्रक्रिया होती है उसको क्या बोला जाता है, तो इसको बोला जाता है किंडलिंग। इसको किंडलिंग बोला जाता है, जैसे एवियन में लैम्बिंग बोला जाता है, वैसे ही इसमें किंडलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इम्पैटी प्लास्टिक ड्रम, जो खाली प्लास्टिक के ड्रम होते हैं, उसका केज कल्चर में किस प्रकार से यूज होता है, तो ये फ्लोटिंग के लिए यूज होता है, मतलब तैरने के लिए। फ्लोटिंग का मतलब यही हुआ कि जो प्लास्टिक ड्रम होते हैं वो खाली, उसके सहारे तैरने का काम किया जाता है, या उसके सहारे और दूसरे जो तैरने से रिलेटेड काम होता है वो किया जाता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है मनरेगा से, नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो 100 डेज रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको मनरेगा बोलते हैं। आप लोग बताइए कि मनरेगा का फुल फॉर्म क्या होता है। ऐसे तो मैं बता दे रहा हूँ कि जो मनरेगा है उसका फुल फॉर्म होता है द महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, और जो 2005 में इम्प्लीमेंट हुआ था। और ये किसकी कमेटी ने प्रपोज किया था, इस मतलब जो योजना है, इस योजना को प्रपोज किया था पीवी नरसिम्हा राव ने 1991 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेड डिलीशियस वेराइटी, जो रेड डिलीशियस वेराइटी है वो किसकी वेराइटी है, तो ये एप्पल की वेराइटी है। और एप्पल के अगर बोटनिकल नेम की बात की जाए तो इसका बोटनिकल नेम मेलस डोमेस्टिका होगा। वैसे ही अगला क्वेश्चन, तो जो अनबाइंडिंग ऑफ सिल्क कोकुन होता है उसको क्या बोला जाता है, उस टर्म को क्या बोला जाता है, उस टर्म को रीलिंग बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑयस्ट्रस साइकिल इन शिप। शिप का जो ऑयस्ट्रस साइकिल होता है, ऑयस्ट्रस साइकिल मतलब कहने का मतलब ये है कि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ एनिमल, जो शिप का रिप्रोडक्टिव फेज होता है वो 14 से 18 दिन का होता है। तो अगर क्वेश्चन में आ जाए कि ऑयस्ट्रस साइकिल क्या होता है, तो वो तो ये होगा कि रिप्रोडक्टिव फेज ऑफ एनिमल होता है, और ये अगर शिप का पूछा है तो कितने दिनों का होता है, ये 14 से 18 दिनों का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां क्वेश्चन होगा विच एमोंग द वेक्टर ऑफ लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल, जो लिटिल लीफ ब्रिंजल में होता है वो किस वेक्टर के थ्रू होता है, किसके थ्रू होता है, तो ये लीफ हॉपर के थ्रू होता है। और लेकिन अगर काउच की बात की जाए तो वेक्टर तो लीफ हॉपर हो गया, अगर काउच की बात की जाए तो इसके काउच कौन सा होगा, तो इसका जो काउच होगा वो फाइटोप्लाज्मा होगा। क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि जो लिटिल लीफ ऑफ ब्रिंजल होता है वो किस के कारण से होता है, तो वो फाइटोप्लाज्मा के कारण से होता है। और अगर वेक्टर की बात की जाए तो लीफ हॉपर के कारण से होता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हार्वेस्टिंग ऑफ बेबी कॉर्न एट विच स्टेज, जो बेबी कॉर्न का हार्वेस्टिंग किया जाता है वो किस स्टेज पे किया जाता है, जो तो सिल्किंग का जो स्टेज होता है उससे 2-3 दिन के बाद बेबी कॉर्न का हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। क्योंकि अगर उसके अंदर नहीं किया जाएगा तो वो बेबी कॉर्न नहीं रहेगा, वो मेच्योर होता चला जाएगा, इसलिए सिल्किंग के जस्ट 2-3 दिन बाद बेबी कॉर्न का हार्वेस्टिंग कर लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इथाइलिन यूज्ड फॉर, जो इथाइलिन होता है वो किस चीज़ के लिए यूज होता है, तो वो फ्रूट में राइपनिंग के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिट्रस, जो सिट्रस फ्रूट है, कौन सा सिट्रस फ्रूट है जो सीड के द्वारा प्रोपेगेट होता है, तो ये एसिड लाइम है। एसिड लाइम को अगर लेमन भी बोल सकते हैं, लेकिन आपको मतलब ये आगे के पिक में हम दिखा सकते हैं कि एसिड लाइम क्या होता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रीज और सर्ब्स विच आर ग्रोन एट द ज्वाइनिंग पॉइंट ऑफ रिवर एंड सी, तो जो जंगल होते हैं जो समुद्र के किनारों पे या दो नदियां जहाँ मिलती है
उस वहाँ पे जो जंगल का विकास होता है, जो जंगल होते हैं उसको कौन सा नाम दिया गया है, तो उसको मैंग्रोव वन कहते हैं। जैसे यहाँ सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है वो वहाँ पे जहाँ पे बंगाल की खाड़ी के पास गिरता है, वहाँ पे सुंदरबन जो है सबसे बड़ा मैंग्रोव वन है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच हिमालयन ब्रीड विच हिमालयन ब्रीड फाउंड इन जम्मू एंड कश्मीर हिमाचल प्रदेश विथ लॉन्ग हॉर्न्स कर्ल्ड, मतलब सींग मुड़ी हुई होती है, लंबे सींग होते हैं, कान गिरे होते हैं, और जो उसके कलर होते हैं वो वाइट होते हैं या मोस्टली ब्राउन एंड ब्लैक भी होते हैं। और ये फाइन ऊल के लिए मतलब ये ब्रीड होती है। ये इसकी ब्रीड का क्या नाम है, तो इस ब्रीड का नाम है गद्दी। तो क्वेश्चन ये था कि कौन सा वो हिमालयन ब्रीड है जो जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, और उसके ये गुण थे कि उसके लंबे सींग होते हैं, सींग वो मुड़े हुए होते हैं, कर्ल टाइप में होते हैं, और उसके कान लटके से मतलब गिरे से होते हैं, और कलर में अगर बात की जाए तो वाइट, ब्राउन और मोस्टली ब्लैक कलर के होते हैं। और ये इससे जो मेन प्रोडक्ट होता है वो फाइन ऊल, और ये जो इस प्रजाति का नाम है वो गद्दी है। लास्ट क्वेश्चन है कि प्रोसेस बाई विच द काउ ईट द फूड एंड ब्रिंग बैक फ्रॉम स्टमच एंड रेगुलेट रीट प्रीवियसली कंज्यूम्ड फीड एंड च्यूज इट फर्दर। जो ये प्रोसेस होता है कि जब गाय खाने के मतलब जो उसके जो खाना होता है, जो चारा होता है, खाने के बाद फिर से वो अपने पेट से निकाल के फिर से वो चबाती है, उस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, तो उस पूरे प्रोसेस को रूमिनेशन बोलते हैं। धन्यवाद। और ये क्वेश्चन आप लोगों को के सामने लाने का या आप लोगों को बताने का यही मतलब था कि इन जितने भी क्वेश्चन का हमने आप लोगों के साथ डिस्कशन किया, ये क्वेश्चन आने वाले एग्ज़ाम में भी आ सकते हैं और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन सीधे सीधे नहीं आ सकते, लेकिन इससे जुड़े जो अदर फैक्ट हैं वो उससे क्वेश्चन आ सकते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिए, और मतलब जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनका भी आप ध्यान रखिएगा। और मैं कोशिश करता रहूँगा कि आने वाले दिनों में आपको लोगों को एग्रीकल्चर से जुड़े और भी नॉलेज के बारे में बताता रहूँ, ताकि आप लोगों का एग्रीकल्चर का नॉलेज बढ़ता रहे। और इसके लिए आप लोगों को मेरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा और थोड़ा सा सपोर्ट करना होगा, ताकि मैं अच्छा से अच्छा कंटेंट बनाने का ट्राई करूं और आप लोगों को आने वाले कंपटीशन की तैयारी के लिए स्ट्रॉन्ग बनाता रहूं। धन्यवाद।